Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में जो है आप सभी का हम वेलकम करते हैं। हम आपके लिए जो है प्रैक्टिस टेस्ट लेके आते हैं जिसमें हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल होम एकेडमी पे विजिट नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर बेल आइकन दबा के चैनल को साथ में सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमारे साथ जो है जुड़िए। तो यहाँ पर जो है हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके जनरल अवेयरनेस से जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी तक हम नियर अबाउट 250 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा जो है वो लेक्चर नंबर जो है मॉक टेस्ट का जो होगा, प्रैक्टिस टेस्ट जो हम करवाते हैं, लेक्चर नंबर 9 होगा। तो इससे पहले हमने 8 जो है लेक्चर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बनाए हुए हैं, उन्हें जाके जो है वो जरूर देखिए। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, द रिवर गंगा हैज टू मेजर सोर्सेज। जो रिवर गंगा जो रिवर है, ड्रेनेज सिस्टम से है ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से। द रिवर गंगा हैज टू मेजर सोर्सेज। जो गंगा रिवर है इसके दो सोर्सेज, मेन सोर्सेज है। वो कौन कौन से दो सोर्सेज है? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भागीरथी एंड अलकनंदा। ऑप्शन बी है भागीरथी एंड यमुना। ऑप्शन सी जो है भागीरथी एंड सरस्वती। एंड ऑप्शन डी है अलकनंदा एंड गंडक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा भागीरथी एंड अलकनंदा जो है रिवर गंगा के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सोर्सेज रहते हैं। तो यहीं से जो है रिवर गंगा का जो है ओरिजिनेट होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द इम्पोर्टेंट फिशिंग हार्बर इन इंडिया इज। हमने जो है अपने जो है पोर्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया है। तो इम्पोर्टेंट फिशिंग हार्बर के बारे में पूछा है इंडिया में, वो कौन सा है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा पारादीप फोर्ट, पारादीप पोर्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे जो पारादीप पोर्ट है वहां पर जो है वो फिशिंग के लिए भी जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो इम्पोर्टेंट फिशिंग हार्बर भी जो है वहीं पर है। तो इसके अलावा अगर मैं अभी बात करता हूँ पारादीप पोर्ट की, तो अब ये भी हमने पढ़ा था कि वो आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए जो है मशहूर है। तो एक बार उस वीडियो को जो है रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास होगा आज का, द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है, किस किस का डिफरेंस होगा? ईस्टर्न पॉइंट का और जो वेस्टर्न पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है इन दोनों पॉइंटों का, तो कितने आवर्स का है? तो याद रखेंगे हम सिंपली 2 आवर्स का जो है वो डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर पासिस थ्रू द रिफ्ट वैली। तो दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है जो रिवर्स है। देखिए, आपका कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं जिसमें रिवर में से क्वेश्चन नहीं आते, मैं बार बार इसको कहता हूं आपको। और हर वीडियो में जो हमने रिवर से भी क्वेश्चन जो है लेने की कोशिश की है। और यहीं पे हमारे पास पूछा गया है, विच आर द फ्लोइंग रिवर पासिस थ्रू द रिफ्ट वैली। तो कौन सा ऐसा रिवर है जो रिफ्ट वैली से पास होता है? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, सतलुज, गोदावरी, यमुना एंड नर्मदा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नर्मदा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली से पास होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेफर टू द लोकल टाइम ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इन इंडिया। देखिए, अभी हमने देखा जो इंडियन का ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट है उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन जो हम इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम मान के चलते हैं, जो कि हम ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेफर टू द लोकल टाइम ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इन इंडिया। तो वो जो लोकल टाइम जो हम मान के चले हैं, तो वो किस प्लेस का एक्चुअली में वो जो है वो टाइम है। तो आपको याद रहे वो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है, जिसका नाम जो है प्रयागराज रख दिया गया है बदल कर। तो अब याद रहे आपको इलाहाबाद जो होगा, ठीक है, उसी के टाइम को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, द सतपुरा रेंज रन्स पैरेलल टू। देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका है माउंटेन रेंजेस से है। सतपुरा रेंज जो है वो किसके पैरेलल चलती है? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो याद होगा आपको, नर्मदा एंड ताप्ती के जो है वो पैरेलल में चलती है सतपुरा रेंज। ठीक है, तो याद रखेंगे सतपुरा रेंज जो है वो नर्मदा एंड ताप्ती के पैरेलल में चलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेजर पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। हमने जो है पोर्ट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने ये भी पढ़ा है वेस्ट में कौन कौन से पोर्ट है और मेजर पोर्ट्स के बारे में भी पढ़ा है। तो आप ये देख लीजिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेजर, यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेजर पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मतलब जो वेस्टर्न कोस्ट पे पोर्ट नहीं है, मतलब वो ईस्टर्न पे हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑप्शन दिए गए कोचिन पोर्ट। कोचिन पोर्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि वो वेस्ट में है। कांडला पोर्ट पहला ही पोर्ट हम पढ़े थे, बॉम्बे पोर्ट भी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो टुटिकोन पोर्ट होगा, जो कि ईस्ट में है, वेस्ट कोस्ट पे नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द इम्पोर्टेंट पास इन सिक्किम ऑन द ग्रेट हिमालयन रेंजेस। देखिए सिक्किम हमने माउंट हिमालयन रेंजेस पे जो है इंपॉर्टेंट पासेस भी पढ़ लिए हैं ज्योग्राफी की वीडियो में। तो यहाँ पर पूछा गया इंपॉर्टेंट पास इन सिक्किम, सिक्किम में वो कौन सा इंपॉर्टेंट पास है ऑन द ग्रेट हिमालयन रेंज। तो उस पास का नाम बोलिए, तो उस पास का नाम है शिपकिला पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, शिपकिला पास। ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोंकण रेलवे पासिस थ्रू। कोंकण रेलवे जो है वो कहाँ कहाँ से पास होता है, किस किस स्टेट से जो है पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा एंड केरला। तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला से पास होती है। देखिए गोवा, कर्नाटका, केरला सी ऑप्शन में भी है, इससे तो पास होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला इनसे भी पास होती है। तो अगर ऑल ऑफ दिस होता तो ये भी करेक्ट था, बट जो ऑप्शन बी है इसमें ऑल ऑफ दिस तो इंक्लूड है और साथ में गोवा भी ऐड कर दिया गया है। तो ये इन चारों से जो है पास होती है कोंकण रेलवे। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे, इन अ सेंस अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी वाज। इन अ सेंस द पॉलिटिकल गुरु ऑफ द गांधी जी वाज। तो गांधी जी किसे मानते थे अपने पॉलिटिकल गुरु। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इन्हें गांधी जी अपने पॉलिटिकल गुरु मानते हैं। चलेंगे आप अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 होगा, द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन द ईयर। तो पहली जो वर्ल्ड वार है वो कब हुई है, हम सारे ही जानते हैं 1914 में जो है वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है, 1914। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसेंस। इंडियन रेनेसेंस के फादर किसे माना जाता है, इंडियन रेनेसेंस के फादर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, दिए गए ऑप्शन हमारे पास है राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को इंडियन रेनेसेंस का जो है फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैटल लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया। देखिए हमने जो है इंपॉर्टेंट बैटल्स अगर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री की, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ तालिकोटा है, बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ पानीपत है, बैटल ऑफ वांडीवेश है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स है। हमें यही पूछा गया है विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इंडिया। ये जो बैटल्स हुई है इनमें से कौन सी वो बैटल है जिस बैटल की वजह से जो है मुगल रूल की जो है बुनियादें पड़ती हैं हिंदुस्तान में। और उस बैटल का नाम हम सारे अच्छे से जानते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत है। क्वेश्चन नंबर 14 है हिस्ट्री से, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर नॉट फेमिलियर विद। तो हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसकी वीडियो तो हमने अभी अपलोड नहीं की है, बट इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए हैं हमने पहली वीडियोस में भी और आज भी इंक्लूड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर नॉट फेमिलियर विद। तो वो कॉपर को बारे में तो जानते थे, सिल्वर के बारे में भी जानते थे, टिन के बारे में भी जानते थे, लेकिन आयरन के बारे में उन्हें नहीं पता था। तो पीपल जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, दे वर नॉट फेमिलियर विद आयरन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द बैटल ऑफ द बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड।
तो यहाँ पर पूछा गया जो बैटल हुई थी, बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वो 9 का पहले हुई थी, 64 में हुई थी। तो यही पूछा गया किस किस के बीच में हुई थी। एक तो ब्रिटिश थे और ब्रिटिश के साथ जो है वो कौन थे, क्वेश्चन नंबर 15 में वो शाह आलम सेकंड थे। तो हमने पहले भी जो है वो इंक्लूड किए हैं अपने वीडियोस में बैटल ऑफ प्लासी के बारे में कि 1757 में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, और उसके बाद जो है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होती है। तो याद रख लेना। अलीगढ़ मूवमेंट जो है वह स्टार्टेड बाय, अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो किसने स्टार्ट की है, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो आपको याद रहे सर सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, चंपारण सत्याग्रह was स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी। हम सारे जानते हैं जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था फॉर द बेनिफिट ऑफ। और इसके बारे में अपनी हिस्ट्री की वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसकी बेनिफिट के लिए, फॉर द इंडिगो पेसेंट्री के लिए, जो वो किसान जो इंडिगो जो है उगाया कर रहे थे, ठीक है, जिनसे ब्रिटिश जबरदस्ती इंडिगो जो है वो उगवाती थी और उसके बाद जो है अपने मर्जी के रेट पे जो है वो इंडिगो लेती थी। तो इन्हीं के खिलाफ जो है चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, हु अमंग द फॉलोइंग वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है और उस टाइम जो है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल थे वो कौन थे, और फिर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 में, ठीक है, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल थे। तो नीचे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन एंड नन ऑफ दिस। और हम सभी जानते हैं, अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, लॉर्ड कर्जन जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए रेस्पॉन्सिबल थे और 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है साल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड। साल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड इन, साल्ट सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था किस साल में स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास ऑप्शन दिए गए 1930, 1932, 1934 या 1928। और हम सभी जानते हैं 1930 में जो है साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हायर एल्टीट्यूड। हम जब ऊंचाइयों पे जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं या किसी ऐसे आप पिकनिक स्पॉट पे चले जाते हैं जिसका लेवल जो है सी लेवल से ज़्यादा होता है, ठीक है, एक अच्छी ऊंचाई पे जाते हैं और हम ये देखते हैं कि सांस लेने में मुश्किल होती है। तो ऐसा क्यों होता है, डिफिकल्ट क्यों होता है सांस लेने में हायर अल्टीट्यूड पे। ड्यू टू, ऑप्शन ए है ड्यू टू लो एयर प्रेशर, ड्यू टू लो टेम्परेचर, ड्यू टू ओजोन और ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। और इसका सही उत्तर है, सही आंसर है ड्यू टू लो एयर प्रेशर। एयर प्रेशर की कमी की वजह से जो हमारा सांस लेने में जो है वो मुश्किल होता है हायर अल्टीट्यूड में। तो याद रखेंगे ड्यू टू लो एयर प्रेशर। और यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में जानेंगे। द कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज कॉल्ड। हमने अच्छे से पढ़ा है किस कोस्टल जो लाइन को, किस कोस्टल ट्रैक को क्या कहा जाता है। और यहीं पर हमारे पास जो है पूछा गया है कोस्टल ट्रैक जो है आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के, उसे क्या कहा जाता है। क्या कोनकन कहा जाता है, कोरोमंडल कहा जाता है, ईस्ट कोस्ट कहा जाता है या मालाबार कोस्ट कहा जाता है। तो हम सारे ही जानते हैं क्या कहा जाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर जो होगा कोरोमंडल कोस्ट होगा। मालाबार कोस्ट जो है वो केरला को कहा जाता है और अभी हम कोंकण के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोंकण रेलवे जिन जिन स्टेट से पास हो रहा है उन्हीं को कहा जाता है कोंकण कोस्ट भी। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में जानेंगे। Who among the following attended all the three round table conference। दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है इनमें से किसने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड की है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम एम मालविया, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ऑप्शन डी इज गांधी जी।
और हम सभी जानते हैं गांधी जी अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आपका सही आंसर जो होगा वो गांधी जी होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दच्छीगाम इन जम्मू एंड कश्मीर इज अ। तो आप ये सारे जो है इसका आंसर आप मुझे देंगे क्योंकि ये जे.एंड.के से रिलेटेड है। तो दच्छीगाम जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, हम सारे जानते हैं। क्या वो एक नेशनल पार्क है? क्या वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? क्या वो एक बर्ड रिजर्व है? या वो रिजर्व फॉरेस्ट है? तो इसका कमेंट में आप जो है सोल्यूशन देंगे। आपके लिए आज यही होमवर्क रहेगा। तो जो दच्छीगाम है वो क्या चीज है? ठीक है, आप ये हमें होमवर्क बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। मोस्ट वाइड स्प्रेड वेजिटेशन इन इंडिया इज। तो वेजिटेशन से क्वेश्चन है। मोस्ट वाइड स्प्रेड वेजिटेशन इन इंडिया, इंडिया में मोस्टली वाइड स्प्रेड जो वेजिटेशन है दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा है? क्या इंडिया में ज्यादा कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ज्यादा ऑप्शन बी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ऑप्शन सी है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है, एंड ऑप्शन डी है मैंग्रोव फॉरेस्ट है। हम सभी जानते हैं भारत में जो मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। तो इंडिया में ज्यादातर जो फॉरेस्ट मिलते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। और जो मैं नेक्स्ट अब पार्ट लूंगा आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन का, उसमें जो है मैं इससे रिलेटेड वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करूंगा और बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन होंगे जिनकी पॉसिबिलिटी होगी एग्जाम में आना। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां पर जो है आपके वेजिटेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो आप इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। और वो जो होंगे, जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए अपलोड करूंगा वो एनसीईआरटी बेस होंगे। तो एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम जो है आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट हर दिन जो है नहीं लेके आ सकते, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढना, इन क्वेश्चन बनाने में जो है बहुत टाइम लगता है और इनकी टाइपिंग में भी जो अच्छा खासा टाइम लगता है। तो जो ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड करते हैं, पहले आप उन वीडियोस को देखो। अभी तक हमने 8 वीडियोस जो है प्रैक्टिस टेस्ट की अपलोड की हुई है, तो आप पहले उन्हें एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर आज का हमारा जो है वो आखिरी क्वेश्चन रहेगा और वो क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी ही बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन से ट्री मिलते हैं? माहोगैनी है, टीक है, साल है एंड पीपल है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा महोगैमी, ये GAMY होगा। ठीक है, तो करेक्ट कर लेना। तो ये जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो इनके एग्जांपल्स आप जो है वो याद रखेंगे। इस वीडियो में जो है बस इतना ही। आज की वीडियो जो है वो शॉर्ट में रही। 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हर वीडियो में है 25 से 30 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना जो है वो ना भूलिए। तो अब जो है आप JKSSB का फॉर्म जो है वो भी एडिट कर सकते हैं। उसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी जो है आ गई है और हमने जो है वो नोटिफिकेशन जो है ऑलरेडी बच्चों के साथ शेयर कर दी है अपने फेसबुक पेज के थ्रू, और अपने यूट्यूब पे जो है कम्युनिटी में भी अपलोड कर लिया था। ठीक है, तो अब आप जो है अपने फॉर्म को जो है एडिट कर सकते हैं। तो आप जो है उसे एडिट कीजिए और यहीं पर अगर एडिट का ऑप्शन आ गया, मतलब आपके एग्जाम के चांसेस भी जो है वो हो सकते हैं कि जल्दी ही हो जाए। तो आप जो है करंट अफेयर की वीडियोस में एक अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का नहीं आ रहा है, तो हम रेगुलरली आपके लिए वीडियो जो है वो तो अपलोड कर रहे हैं, चाहे व्यूज हो नहीं हो, बट हम हर दिन जो है कोशिश करते हैं कि आपको वो कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि जब लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा तो कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? PDF अगर कोई दे दे कि उससे तैयारी फिर नहीं होती। तो आप साथ साथ अगर पढ़ेंगे तो ही बेनिफिट होता है। ठीक है, हिस्ट्री जितनी पढ़ लो, ज्योग्राफी जितनी पढ़ लो, मैथ की जितनी प्रैक्टिस कर लो, वो सारे बच्चे करते हैं। जो एक पोर्शन छोड़ा जाता है बच्चों के जरिए वो करंट अफेयर्स का ही होता है और वही आपका डिसाइडिंग भी रहता है। तो आप जो है उसे जो है ज़रूर पढ़ लीजिए।
ठीक है, हम तो रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, आप ही की जो है वो सुस्ती है थोड़ी। ये वीडियोस तो आप देख लेते हैं बट उससे जो है इग्नोर कर रहे हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसे जाके ज़रूर देख लीजिए। तो नहीं तो लास्ट में प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा सारा जो है इकट्ठे हो जाएगा, करंट अफेयर तो मुश्किल हो जाएगी कंप्लीट करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।